हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंच गए हैं आगा खान पैलेस। तो ये जगह आती है येरवाड़ा, पुणे में। तो ये येरवाड़ा से बहुत ही नज़दीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पैलेस। तो ये है पार्किंग एरिया, बहुत ही बड़ा पार्किंग स्पेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आपकी कार या फिर बाइक पार्क कर सकते हैं। तो दोपहर के 3 बज गए हैं। तो अभी हम जाएंगे और यहाँ पे टिकट निकालेंगे। तो टिकट का प्राइस है 25 रुपये पर पर्सन। तो यहाँ से हम टिकट परचेस करेंगे और आगे जाएंगे। तो पैलेस के प्रीमाइसेस में बहुत ही भव्य और बड़ा गार्डन है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मेंटेन किया गया है, बहुत ही क्लीन गार्डन है ये। ये पैलेस बनाया था सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान III ने। तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी गई है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये पैलेस है पुणे में। तो ये पैलेस इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ही बड़ा इसका रोल था। तो महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के जो सेक्रेटरी थे, यानी कि महादेव देसाई और सरोजनी नायडू, तो ये पैलेस उनके लिए जेल के रूप में कार्य करता था। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस दिया है। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये, नेशनल इम्पोर्टेंस है ये जगह का। तो चलिए देखते हैं ये पैलेस और आपको दिखाते हैं कि महात्मा गांधी जी को कहाँ पे रखा था। तो अभी हम हैं ग्राउंड फ्लोर पे। तो आपने जस्ट थोड़ी देर पहले मैप देखा होगा। तो ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सारे गैलरीज है। तो अभी एक एक करके आपको गैलरीज दिखाएंगे। तो ये है गैलरी नंबर 1। तो आप देख सकते हो उस वक्त में जो भी घटनाएं घड़ी हुई थी इंडियन फ्रीडम के दौरान, तो ये सारी घटनाएं यहाँ पे दिखाई गई है। तो आपको अगर कुछ जानकारी पढ़नी है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे गांधी जी की मूर्ति है और ऐसा लगता है कि गांधी जी स्वयं यहाँ पे बैठे हैं। बहुत ही रियल लगती है ये स्टैचू। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की तरफ गांधी जी का जो चेहरा है, तो उसका जो आउटलाइन है वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है इस पैलेस का। और हम बढ़ते हैं अगले गैलरी की तरफ, यानी कि गैलरी नंबर 2। तो इस हॉल में श्रीमती मीराबेन और श्रीमती प्रभावती नारायण बंदीकी की हालत में हॉल के कोने में रहती थी। तो ये हुआ था 1942 से 1944 तक के काल में।
महात्मा गांधी के सेक्रेटरी महादेव देसाई की भी यहाँ पे स्टैचू है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना फोटो है ये आगा खान पैलेस का। तो ऐसा दिखता था आगा खान पैलेस उस जमाने में। तो चलिए बढ़ते हैं गैलरी नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे श्रीमती सरोजनी नायडू बंदगी के हालत में इस कमरे में रहती थी। स्वास्थ्य खराब होने से उन्हें बिना शर्त रिहा किया गया था। तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 से लेके 21 मार्च 1943 तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे नारा लगा रहे हैं, करेंगे या मरेंगे। तो ये थी क्विट इंडिया मूवमेंट की घटना। तो चलिए बढ़ते हैं गैलरी नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे श्री महादेव देसाई यानी कि गांधी जी के सेक्रेटरी बंदगी के हालत में यहाँ रहे। 15 अगस्त 1942 में उनका देहांत हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं गैलरी नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे महात्मा गांधी और पूज्य कस्तूरबा गांधी बंदगी के हालात में इस कमरे में रहते थे। तो ये था 1942 से 1944 तक। और कस्तूरबा इसी कमरे में परलोक सिधारी। तो चलिए बढ़ते हैं गैलरी नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पे डॉक्टर MDD गिल्डर और श्री प्यारेलाल नैयर बंदी की हालात में यहाँ रहते थे और इसी भवन में दफ्तर भी चलता था। महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा गांधी के यहाँ पे आप पुरानी तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए चलते हैं समाधि की ओर।
तो यहाँ पे समाधि है कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और महात्मा गांधी जी की। आप देख सकते कितना सुंदर दृश्य है पैलेस का। बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है यहाँ पे। फोटोजेनिक प्लेस है ये और बहुत ही सुंदर गार्डन्स है यहाँ पे। सो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें ताकि आपको सारे नए वीडियो के अपडेट्स मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।